आखिरकार 6 दिन बाद संसद का सत्र चला तो सही, चाहे सरकार और विपक्ष आमने सामने कितने ही लड़े हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं V1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर को शुरू हुआ था, लेकिन तब से एक भी सत्र की सभा अच्छे से नहीं चल पाई थी, अच्छे से कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हंगामे की वजह से रोज सभा को स्थगित किया गया था और बोला जाता था कि संसद जनता के मुद्दों पर बात करता है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। पर अब 6 दिन बाद 7वें दिन 3 दिसंबर को संसद का सत्र अच्छे से चला। हालांकि सरकार और विपक्ष के बीच कहीं ना कहीं नोकझोंक भी हुई, एक दूसरे पर हमला भी बोला गया, निशाना भी साधा गया, पर सत्र चलने में कामयाब रहा। अब सबसे अहम मुद्दा जो उठकर सामने आता है कि संसद में किस बारे में बात हुई, वह था संबल का मुद्दा। अखिलेश यादव ने बोला कि भाईचारे पर हमला किया गया है, उपचुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने उन पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उनकी बातों का जवाब दिया। आपको बता दें, संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मामला मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में उठा था। विपक्ष ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर निशाना साधा, तो वहीं सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को भड़काऊ भाषण को जिम्मेदार ठहराया। हिंसा पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की इसे सोची समझी साजिश करार कर दिया। पुलिस अधिकारियों को हत्या का केस दर्ज कराने की मांग भी की, उन पर जिम्मेदारी ठहराई कि उनकी वजह से ये हिंसा हुई है। संबल हिंसा भाईचारे पर हमला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि कोर्ट के सर्वे के आदेश को उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन करने की वजह से जजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जजों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ और मुद्दे भी उठाए गए थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन तब इतनी चर्चा नहीं हुई। अहम बात जो हुई वो अखिलेश यादव ने उठाई। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को शून्यकाल में उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी सदस्य विरोध में सदन से बाहर चले गए, जबकि कुछ सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल पहुंच गए। हालांकि बाद में सदन में लौट भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं बात दबाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा अखिलेश यादव कहते नजर आए। अखिलेश यादव ने सर्वे के ऊपर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यूपी में पहले उपचुनाव की तारीख बदली गई, मतदान से ठीक पहले 19 तारीख को संभल की अदालत के सर्वे के आदेश के चंद घंटे बाद ही प्रशासन शाही मस्जिद पहुंच गया। इसके बाद 24 नवंबर को अचानक दोबारा सर्वे किया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, पहले ही सर्वे हो गया था। मस्जिद कमेटी की ओर से टीम को दोबारा सर्वे के लिए कोर्ट का आदेश लेकर आने से कहा। उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए कि क्यों सरकार को दोबारा सर्वे करने की जरूरत पड़ी। उन्होंने हिंसा से हुई 4 लोगों की मौत पर भी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, सरकार को घेरा और कहा यह सारी सोची समझी साजिश थी। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से अडानी मामले पर संसद में विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जेपीसी की मांग की गई। अब अहम मुद्दा जो उठकर सामने आता है कि यह मुद्दा संसद में उठ तो गया, लेकिन क्या इस पर चर्चा और भी आगे बढ़ेगी? क्या इसका कोई हल निकलेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा V1 न्यूज।